नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार आपके लिए लाता है बिहार की 30 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज 20 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने आज यानी शनिवार को बिहार के 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा और लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के जिलों में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर है। गंगा और कोसी नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण फरक्का बैराज के सभी 109 फाटक खोल दिए गए हैं। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी युक्त हवाएं प्रदेश की ओर आ रही हैं, जिसके चलते उत्तर और पूर्वी बिहार के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से इन इलाकों में अगले 24 से 48 घंटे के भीतर गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। इस सीजन में अब तक 23% कम बारिश हुई है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त जमीन देगी। सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बिहार में औद्योगिक माहौल और अधिक सुदृढ़ एवं आकर्षक बनेगा। उन्होंने बताया कि इस पैकेज के अंतर्गत कैपिटल सब्सिडी, ब्याज अनुदान तथा जीएसटी के रूप में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को दोगुना किया जाएगा, ताकि उद्यमियों को निवेश के लिए अतिरिक्त सहायता मिल सके। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा भी की है। इसके साथ ही उन उद्यमियों को मुफ्त में जमीन दी जाएगी जो अधिक संख्या में रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस निर्णय से युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे और श्रमिकों के पलायन में भी कमी आएगी। भोजपुर में गाड़ी में बैठकर लौंडा डांस देख रहे लालू। भोजपुर में पूर्व विधायक अरुण यादव के पिता की दूसरी पुण्यतिथि में पहुंचे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का लौंडा डांस के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान वहां बैंड बाजों के साथ किन्नरों ने जमकर ठुमके लगाए। दरअसल लालू शनिवार को जिले के अगियां गांव पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्वेटर भुवनेश्वर सिंह यादव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने हवन पूजन में भाग लिया। हवन कुंड में आहुति देकर लालू प्रसाद यादव ने दिवंगत नेता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पुण्यतिथि के मौके पर गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लालू यादव के स्वागत में परंपरागत गोंड नृत्य और लौंडा डांस का विशेष इंतजाम किया गया है। लालू यादव अपनी गाड़ी में बैठकर लौंडा डांस देख रहे हैं। कटिहार में पप्पू यादव ने क्रिश्चियन परिवार को दिया 25,000। कटिहार के टीवी सेंटर मोहल्ले में धर्मांतरण विवाद के बीच राजनीतिक सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार शाम पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीड़ित आदिवासी क्रिश्चियन परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी। घटना 10 अगस्त की है। टीवी सेंटर आदिवासी मोहल्ले में कुछ कन्वर्टेड क्रिश्चियन परिवारों पर हिंदू संगठनों ने प्रार्थना सभा के नाम पर जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया था। जबरन धर्मांतरण किए जाने की सूचना पर पहुंचे संगठन के लोगों ने इसका जब विरोध किया तो इस दौरान दोनों पक्षों में हिंसक झड़प भी हुई थी। मतदाता सूची में फैमिली लीकेज की प्रक्रिया तेज। बक्सर के एसडीएम अविनाश कुमार ने मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद महत्वपूर्ण जानकारी दी है। 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर फैमिली लीकेज की प्रक्रिया चल रही है। इस लिस्ट में दर्ज माता पिता के नाम वाले मतदाताओं को कोई अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी। बक्सर में फैमिली लीकेज की प्रगति तेज गति से हो रही है। बक्सर प्रखंड में 77%, चौसा में 74% और नगर परिषद में 54% मार्किंग का काम पूरा हो चुका है। शेष मतदाताओं के दस्तावेज लेने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। किशनगंज में 60 एकड़ जमीन बही कनकई नदी का कटाव जारी। किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड में कनकई और बूढ़ी कनकई नदी का कटाव लगातार जारी है। भारी बारिश और नदी के उफान से सिंघीमारी पंचायत के मंदिर टोला, बलुआडांगी वार्ड 4, डाकोपोड़ा और पलसा गांव प्रभावित हुए हैं। नदी का कटाव इतना तीव्र है कि स्थानीय निवासियों के घर और खेत नदी में समा रहे हैं। मंदिर टोला और बलुआडांगी के कई परिवार सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कोई ठोस मदद नहीं मिल रही है। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की डेट बढ़ी। दरभंगा के जवाहर नवोदय विद्यालय पछाड़ी में सत्र 2026 से 27 में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम डेट एक बार फिर बढ़ा दी गई है। क्लास 6 और 11 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। प्राचार्य विजय कुमार झा ने बताया कि आमजनों के आग्रह और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं, इस वजह से बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पा रहे हैं। नवोदय के कर्मी भी नामांकन प्रक्रिया के लिए वहाँ तक नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे में समिति नोएडा ने कक्षा 6 के लिए पंजीयन की तिथि 27 अगस्त और 11वीं के लिए 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन होगा।
इस हफ्ते 919 सस्ता हुआ सोना। इस हफ्ते सोने के दाम में गिरावट रही, चांदी महंगी हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस हफ्ते के कारोबार के बाद 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 919 रुपए घटकर 1,23,000 रुपए पर पहुंच गया। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार 8 अगस्त यह 1,09,42 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं चांदी की कीमत हफ्ते भर में 201 रुपए बढ़कर 1,14,933 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 8 अगस्त को 1 किलो चांदी की कीमत 1,14,732 रुपए थी। समस्तीपुर में 80 लाख रुपए से बनेगा। केंद्रीय पुस्तकालय समस्तीपुर शहर के पेठिया गाछी स्थित नवजीवन क्लब के पास 80 लाख रुपए की लागत से केंद्रीय पुस्तकालय के नए भवन का निर्माण होगा। शुक्रवार को स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने नारियल फोड़ और फीता काटकर नए भवन की आधारशिला रखी। समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी सहनगर पार्षद प्रतिनिधि रवि गुप्ता, संचालन स्थानीय विधायक के प्रेस प्रतिनिधि राकेश कुमार ठाकुर और धन्यवाद झापन लाइब्रेरियन विनोद कुमार राय ने की। विधायक ने शाहीन ने कहा कि जिले में लंबे समय से केंद्रीय पुस्तकालय भवन की कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन अब यह सपना साकार होने जा रहा है। परियोजना को मंजूरी मिली है। 80 क्विंटल फूल से सजा पटना का इस्कॉन टेम्पल आज जन्माष्टमी का त्योहार पूरे बिहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों को सजाया गया है। इस साल 6 शुभ योग में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। पटना इस्कॉन में जन्माष्टमी को लेकर भव्य आयोजन किया गया है। 80 क्विंटल फूल से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। थाईलैंड, कोलकाता, बैंगलोर, बैंकॉक से फूल मंगाए गए हैं। इस बार मंदिर की सजावट वृंदावन थीम पर की गई है। भगवान का 251 चांदी के कलश और शंख से अभिषेक होगा। मुंगेर में चेहल्लुम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा। मुंगेर में 2 दिवसीय चेहल्लुम पर्व का समापन हो गया। जिला मुख्यालय के विभिन्न थाना क्षेत्रों से 100 से अधिक ताजिया जुलूस और झांकियां निकली। ताजिया जुलूस के दौरान अखाड़ा दल के सदस्यों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। शनिवार सुबह कासिम बाजार थाना क्षेत्र के करबला स्थित ईदगाह में जुलूस का समापन हुआ। विसर्जन कमेटी ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कमेटी सदस्यों को मोमेंटो और मेडल से सम्मानित किया। जुलूस के दौरान जिला मुख्यालय के मुख्य बाजार में कुछ युवकों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 18,000 करोड़ की लागत से बनेगा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे। सहरसा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने पटना पूर्णिया एक्सप्रेस हाईवे के निर्माण की जानकारी दी। शुक्रवार को एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट की लागत बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए हो गई है। पहले यह 12,000 करोड़ रुपए थी। सांसद ने बताया कि परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य शुरू हो चुका है। जल्द ही निर्माण कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। हाईवे बनने से सहरसा, पूर्णिया और मधेपुरा जिलों के लोगों को लाभ मिलेगा। सहरसा से पटना का सफर 2 घंटे में और पूर्णिया से पटना का सफर 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। एम्स में फर्जी प्रमाण पत्र से जॉब देने का आरोप। पटना एम्स में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति का मामला सामने आया है। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने आईजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर बिंदे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अधिवक्ता का आरोप है कि डॉक्टर बिंदे ने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे की नियुक्ति के लिए फर्जीवाड़ा किया। डॉक्टर बिंदे और डॉक्टर प्रेम कुमार क्रीमी लेयर में आते हैं, फिर भी उन्होंने अपने बेटे का नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाकर एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर और डेमोन्स्ट्रेटर ट्यूटर के पद पर नियुक्ति करवाई। पहली बारिश भी नहीं झेल पाई। करोड़ों की पेंटिंग। राजगीर में हॉकी उत्सव के दौरान दीवारों पर करोड़ों रुपए खर्च कर उकेरी गई खूबसूरत कलाकृतियां पहली बरसात भी नहीं झेल सकी। महज 8 महीने के भीतर ही इन पेंटिंग्स की परतें उखड़कर गिरने लगी हैं, जिससे शहर की सुंदरता पर दाग लग गया है। इस घटिया काम से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। गुस्सा तब और बढ़ गया जब उन्हें पता चला कि नगर परिषद ने कथित तौर पर मरम्मत का ठेका भी उसी कंपनी को दे दिया है जिसने यह काम किया था। गिरिराज सिंह ने राहुल तेजस्वी को बताया नौटंकीबाज। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को नौटंकीबाज बताया है। निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए ये लोग व्याकुल हैं। रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान के हाथ में देश सौंपना चाहते हैं, नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवाना चाहते हैं, इसलिए बिहार में नौटंकी कर रहे हैं। दोनों युवराज जेल जाएंगे। राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो मेरे प्रश्नों का जवाब दें। मेरा सवाल है कि अभी तक 65 लाख में से 65,000 लोगों की भी सूची अगर दी होते तो समझ में आता। केवल माहौल बनाना चाहते हैं। कर्नाटक में इसी वोटर लिस्ट पर आप चुनाव लड़े तो ठीक है। चुनाव आयोग ने जब हलफनामा दायर करने के लिए कहा है तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वॉलेट बोर्ड पर लोगों को गणित सिखा रहे हैं। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि रविवार से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत
सासाराम भूमि किस करने जा रहे हैं। करीब 16 दिन की 1300 किलोमीटर यह लंबी यात्रा है। लगभग 25 जिला इस यात्रा में कवर करेंगे। हमारे साथ बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, लेफ्ट के नेता, वीआईपी के नेता भी मौजूद रहेंगे। मुजफ्फरपुर के कांटी में चल रहा था मवेशी तस्करी का बड़ा धंधा। कांटी थाना क्षेत्र में एक संगठन के युवकों ने मवेशी तस्करों से 85 भैंस के बछड़ों को मुक्त कराया। इन बछड़ों को तस्करी के लिए एक कंटेनर में ठूस ठूस कर भरा गया था। बताया गया कि युवकों को तस्करों की गतिविधियों की सूचना मिली थी। इसके बाद बुधवार की रात 4 घंटे तक ट्रक का पीछा किया गया। सरैया के पोखरेरा टोल प्लाजा पर ट्रक को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक भाग निकला। स्थानीय पुलिस की मदद भी विफल रही। युवकों ने भगवानपुर गोलंबर पर घेराबंदी की योजना बनाई। छठ से पहले पटना में चलेगा गंगा स्वच्छता अभियान महापर्व। छठ से पहले पटना में गंगा स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के अंतर्गत नमामि गंगे द्वारा यह अभियान शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य गंगा घाटों पर गंदगी फैलने से रोकना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस पहल की शुरुआत दीघा घाट से होगी। इसके बाद इसे अन्य घाटों पर चलाया जाएगा। मोतिहारी में फसल मुआवजे में गड़बड़ी। मोतिहारी सदर प्रखंड के लखौरा क्षेत्र से फसल क्षति के नाम पर एक बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। किसान रितेश रंजन सहित कई अन्य किसानों ने जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और सहकारिता पदाधिकारी को आवेदन देकर इस घोटाले की जांच की मांग की है। किसानों का आरोप है कि कृषि फसल सहायता योजना 2023 के तहत उन व्यक्तियों को मुआवजे का लाभ दिया गया है जिनके पास कोई भूमि ही नहीं है। ऐसे गैर रैयती लाभार्थियों के खाते में 20,000 रुपए की राशि भेजी गई, जिसमें से 15,000 रुपए तक कमीशन के रूप में अधिकारियों या बिचौलियों को दिए गए। मुजफ्फरपुर में 8 नर्सिंग होम क्लिनिक दवा दुकान सील। मुजफ्फरपुर के बंदरा प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध नर्सिंग होम, क्लिनिक और दवा दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर पीएचसी प्रभारी डॉ नौशाद अहमद और बीडीओ आमना वसी ने सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान मानक के अनुरूप व्यवस्था और लाइसेंस नहीं मिलने पर कुल 8 नर्सिंग होम, क्लिनिक और दवा दुकान सील कर दी गई। बंदरा चौक पर मो सद्दाम नर्सिंग होम, ओम डेंटल क्लिनिक, प्रत्यांश हॉस्पिटल नर्सिंग होम, बरियारपुर इलाके में सरोजनी हेल्थ केयर, सुरेंद्र नारायण ठाकुर का क्लिनिक और गोविंदपुर छपरा चौक पर नंद किशोर राय का क्लिनिक, सुजीत कुमार का क्लिनिक और दवा दुकान मो शाहिद के क्लिनिक पर कार्रवाई हुई है। जमुई में तिरंगा यात्रा को लेकर विवाद सीओ ने दिया इस्तीफा। जमुई में नेचर विलेज के संस्थापक निर्भय प्रताप तिरंगा यात्रा की अनुमति न मिलने पर भड़क गए। उन्होंने एसडीओ सौरभ कुमार और टाउन अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार पर मनमानी का आरोप लगाया और सीओ पद से इस्तीफा दे दिया। निर्भय प्रताप ने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति से जवाब मांगा कि उन्हें तिरंगा यात्रा क्यों नहीं करने दी गई। उन्होंने एसडीओ सौरभ कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लखीसराय के नवोदय स्कूल में 3 फीट भरा पानी लखीसराय के बढ़िया स्थित नवोदय स्कूल बाढ़ की चपेट में आ गया है। विद्यालय परिसर में 3 फीट तक पानी भर गया है। स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को घर भेज दिया है। नगर क्षेत्र से दूर टाल इलाके में मुख्य सड़क किनारे स्थित यह स्कूल हर साल बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन निर्माण के समय जलस्तर और बाढ़ की संभावनाओं का सही आकलन नहीं किया गया। बाहरी एजेंसी ने जल्दबाजी में काम पूरा कर भवन प्रशासन को सौंप दिया। पूर्वी चंपारण की बेलवा पंचायत में 70 सोख्ते बनाए बापू की कर्मस्थली पर वे अपना काम करते रहे। जल, जमीन, हरियाली, नदी, शिक्षा, सुरक्षा सबके लिए। बस अपने काम से सरोकार, देख तो कोई और रहा था। एक एक काम बहुत बारीकी से, आज इसका सुखद परिणाम है। गांव में किए गए काम की दिल्ली तक नाम है, यह पहचान बनाई है। पूर्वी चंपारण के आदापुर प्रखंड की बेलवा पंचायत के मुखिया जितेंद्र कुमार सिंह ने जल संरक्षण एवं संचयन के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों की दिल्ली तक सराहना हो रही। बिहार के 216 संबद्ध डिग्री कॉलेजों ने आंतरिक आय की राशि डकारी। राज्य के 216 संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों ने अपनी आंतरिक आमदनी की राशि में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की है। सबसे बड़ी धांधली तो यह उजागर हुई है कि बिहार सरकार के आदेश के बावजूद संबंधित महाविद्यालयों द्वारा आमदनी का 70% राशि शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने संबंधित महाविद्यालयों के विरुद्ध सख्ती दिखाई है और महाविद्यालयों से स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में परीक्षा फल आधारित संबंधित महाविद्यालयों को दी जाने वाली अनुदान की राशि पर रोक लगेगी।
अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर शनिवार को उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। बिहार में अवैध शराब आपूर्ति के लिए रांची एनसीआर समेत कई जगहों पर ईडी का शिकंजा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार राज्य में शराब की अवैध आपूर्ति के मामले में बुधवार को गुरुग्राम, रांची, नाहरलागुन, नामसाई और मुजफ्फरपुर में 7 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। इसमें 75,06,00,000 रुपए नकद, कई आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। इस संबंध में ईडी की ओर से गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। बताया गया कि ईडी ने बिहार में शराब की अवैध आपूर्ति के लिए मेसर्स सुनील भारद्वाज और अन्य के खिलाफ बिहार पुलिस द्वारा दायर विभिन्न मामलों और आरोप पत्रों के आधार पर जांच शुरू की थी। कृषि विभाग की जमीन बिक्री पर उप मुख्यमंत्री सख्त। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी अंचल में कृषि विभाग की जमीन की बिक्री और उसकी जमाबंदी कर दिए जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दोषियों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के बाद उन्होंने इस मामले में जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। इसके बाद प्रेस वार्ता में कहा, भू माफिया की गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। विदित हो कि कृषि विभाग की 44 डिसमिल जमीन की बिक्री की दैनिक जागरण में शुक्रवार के अंक में विस्तार में खबर प्रकाशित हुई थी। कांटी में यह जमीन बीज गुणन प्रक्षेत्र के नाम पर है। खबर पर संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, भू माफिया के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई जाएगी। जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को आज दिखाई जाएगी हरी झंडी। पूर्वी रेलवे के अधीन चलने वाली जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को आज यानी 16 अगस्त को हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह नई सेमी हाई स्पीड ट्रेन भागलपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस का विस्तार है। ट्रेन का नियमित संचालन 17 अगस्त से शुरू होगा। जमालपुर हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस 441 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे 35 मिनट में पूरी करेगी। यह इस मार्ग पर अब तक की सबसे तेज ट्रेन होगी। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन इसका संचालन होगा। जमालपुर से हावड़ा की यात्रा के दौरान ट्रेन 8 स्टेशनों पर रुकेगी। इनमें भागलपुर, बराहाट, मंदिर हिल, हंसडीहा, नौनियात, दुमका, रामपुर हाट और बोलपुर शांति निकेतन शामिल है। स्विगी से खाना मंगाना अब और महंगा हुआ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपए यानी करीब 17% का इजाफा किया है। अब स्विगी के कस्टमर्स को हर ऑर्डर पर 14 रुपए प्लेटफॉर्म फीस देनी होगी। पहले यह फीस 12 रुपए थी। कंपनी ने यह कदम फेस्टिव सीजन में बढ़ते ऑर्डरों के बीच अपनी प्रति ऑर्डर मुनाफे को बेहतर करने और फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए उठाया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग में 52 लाख से अधिक की ठगी। प्राइवेट कंपनी में सुरक्षा अधिकारी से सोशल मीडिया पर दोस्ती और फिर 52 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित रवि रंजन ने बेगूसराय साइबर थाना में मामला दर्ज कराया है। उसने साइबर पुलिस से पैसे वापसी की गुहार लगाई है। पीड़ित रवि रंजन सिंघौल थाना क्षेत्र के न्यू कॉलोनी उलाव का रहने वाला है। यूपी, बिहार और दिल्ली के पहलवानों में भिड़ंत। बक्सर के सोनापा गांव में रविवार को दंगल का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों ने दांव पेंच का प्रदर्शन किया। दंगल समिति के अध्यक्ष अनिल यादव रहे। अरविंद सिंह, राजेश राय और नीलू खरवार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। दोपहर से शुरू हुए मुकाबलों में 2000 से 10,000 रुपए तक की इनामी कुश्तियां हुई। पहलवानों के दांव पेंच पर दर्शकों ने जमकर तालियां बजाईं। शाम तक चले इस आयोजन में ज्यादातर मुकाबले बराबरी पर रहे। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।